नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 मई 2024 को लखनऊ में चुनाव का पर्व देश का गर्व की श्रृंखला में लोकसभा सामान्य निर्वाचन और विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान होना है। उस संबंध में आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मतदान करें और फिर उसके बाद जलपान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत है। तो इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सजग होएं, अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी पूरी निष्ठा के साथ करें, जिम्मेदारी के साथ करें और साथ ही साथ बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए केवल आप निर्भीक होकर बिल्कुल निष्पक्ष भावना से मतदान करें, ताकि हमारे देश को एक अच्छी दिशा और दशा मिल सके। आप सभी जानते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो विकसित भारत की दिशा में ये चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं कि हम किस प्रकार की सरकार चुनकर सामने लाते हैं जो हमारे लिए नीति का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करें और न केवल खुद बल्कि स्वयं करें, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सभी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि सभी पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें और अनिवार्य रूप से मतदान करें। सभी महिला, पुरुष, युवा, वृद्धजन, दिव्यांगजन सभी से निवेदन है कि आप मतदान का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। जो मुख्य रूप से कुछ जानकारियां मतदान के लिए जरूरी होती है, उस संबंध में भी आपको बताना चाहूंगी। जो जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि आप बहुत आसानी से घर बैठे अपने मतदान केंद्र आपका कौन सा है, बूथ संख्या कौन सी है, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम किस क्रम पर है, इन सब को आप घर बैठ के जान सकते हैं। आप गूगल पर boothlocation.in अगर क्लिक करते हैं तो आपको आसानी से उसमें अपनी मतदाता पहचान पत्र की संख्या भरनी होगी और थोड़ी सी बेसिक जानकारी डालते ही आपकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी कि आपका मतदान केंद्र कौन सा है, आपका बूथ संख्या कौन सी है और आपकी क्रम संख्या उस सूची में क्या है। उसी तरह से एक और पोर्टल है voter.eci.gov.in। इसको भी आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आसानी से आप अपनी लोकेशन, अपना सीरियल नंबर, ये सब कुछ जान सकते हैं। तो बहुत आसान कर दिया है प्रशासन ने कि आप घर बैठे अपनी सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और सुविधा उन्होंने दी है कि आप जो आपका मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के दायरे के बाद आप अपने निजी वाहन से वहां तक जा सकते हैं। गर्मी को देखते हुए इस चीज की भी व्यवस्था की गई है कि आपके जो भी निजी वाहन है वो लोकेशन आपके जो भी मतदान केंद्र की उसके 100 मीटर के दायरे के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस दिन चलेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। इसलिए हम सभी को इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी प्रतिभागिता निभानी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपने अपनी लोकेशन भी चेक कर ली है, आपको सीरियल नंबर भी पता है, लेकिन आपको मतदान स्थल पर अपने साथ अपना पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से लेकर जाना है। और अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो वो आपकी सबसे पहली पहचान है और उसके अलावा भी कुछ ऐसे पहचान पत्र हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें आधार है, पैन कार्ड है। अगर जिसके पास वोटर आईडी अभी नहीं है वो इन सब के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी प्रतिभागिता निभाएं, जिम्मेदारी के साथ निभाएं और देश को एक अच्छी दिशा और दशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।